एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देवी मां रुक्मिणी जी की प्रतिमा स्थापना के अवसर पर सहयोग देने वाले लोगों का स्वागत सत्कार किया गया। सर्व समाज के लोगों का यहां पर स्वागत सत्कार किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर के लोगों का सम्मान किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। मैं आग्रह करूंगा, हमारे कुछ साथी और हैं, भाई साहब केवल 5 मिनट का समय आपसे चाहिए। श्री राकेश पांडे जी, रश्मि यादव जी, एडवोकेट रमेश श्रीवास्तव जी, रिंकेश चौबे जी, शंकर गौतम जी, पवन राय जी, श्री हेमंत पटेल जी, महेश उपाध्याय जी, सोनू ठाकुर, डॉक्टर भरत जी और पवन राय जी, सोमेश गुप्ता जी और उनके सभी साथी। हम इस मंच के माध्यम से विशेष स्वागत भी करेंगे पंडित बिहारी लाल जी गौतम। भाई साहब ने एसीबी से स्वागत किया था समन्वय सरपंच पांच मंडल अध्यक्ष दूर जाओ, दूर फोटो खींचो सामने। जब मेरे अनुज ने जिद करके मुझे नरसिंहपुर की सीट का फैसला किया। 2 घटनाएं मैं अपने परिवार की परंपरा में बताना चाहता हूँ। एक समय जब उमा भारती जी ने छोड़ा और जब मैंने पार्टी छोड़ी तो मेरे पिताजी मेरे अनुज से बात नहीं करते, बहुत बात होती नहीं है, मेरे अलावा मेरे परिवार के कोई सदस्य उससे बात नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि इनको विधायकी दिख रही है, क्योंकि उस समय मुन्ना भैया ने इस्तीफा नहीं दिया था विधायक से। तो उनने से इसने पूछा कि विधायकी का लालच ज़्यादा है, खेती करो भाई, सम्मान से अपने जीवन जियो, ये पदवत कुछ होते नहीं है। मैं नहीं, उन्होंने मना किया। आज जब मुझे स्थिति आई, ये पार्टी ने मुझे प्रस्ताव दिया था, तो मुझे छिंदवाड़ा की चौड़ी सीट या जबलपुर या अन्य जिले में जहाँ कोई सुरक्षित सीट आपको लगती है, आप वहाँ से अपना नामांकन कर सकते हैं। लेकिन मुन्ना भैया नरसिंहपुर से ही लड़ेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं रात में अचानक होकर गाँव गया, मैं आपको अपनी बात कही, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं 2 बातें नहीं स्वीकार कर सकता, जबकि जीवन में कभी भी मुन्ना भैया ने मेरी किसी बात को आधे से ही मैंने दिया है, कभी प्रतिवाद हुआ नहीं। पहली बार साथी ने प्रतिवाद किया। उसने कहा कि भाई साहब, मुझे लगता है कि दोनों भाइयों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और जहाँ आप चुनाव लड़ेंगे मैं तो वहाँ जाऊँगा, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। तो पार्टी को आप अपना फैसला सुना दीजिए। तो मैंने दूसरे दिन भूपेंद्र जी को मना कर दिया कि मेरा भाई तैयार नहीं है और मैं उसको कुछ ही नहीं कर सकता वर्तमान परिस्थिति में। यदि वो आपकी बात मानते हैं तो मैं कहीं से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने 5 मिनट बाद मेरी बात समाप्त होती, मुन्ना भैया से बात की होगी, उनको दिल्ली बुलाया। उनका तर्क था कि जब आप मुझे टिकट भी दोगे तब भी मैं नरसिंहपुर से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मेरी सीट तो खाली होगी। इससे अच्छा है कि आप उनको मेरी सीट पर दे दो और 2 हारी हुई सीट मुझे बता दो, तो मैं उनको जिताकर आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं मानता हूँ कि राजनीति में मैंने टिकट बांटी है, मैं देखता हूँ पिता और पुत्र झगड़ा करते हैं टिकट के लिए, माता और पुत्र करते हैं, मैंने अपनी आँख से देखा नहीं। लेकिन राजनीति के इस गिरावट में भी यदि हम अपनी मूल्य और मर्यादाओं को बचा पाते हैं तो बड़ी बात है। ये सच है कि मैंने जीवन में कभी पार्टी के नियमों को आदेश को मना नहीं किया, लेकिन मन में कभी रहता था। हमारे जो मित्र हैं वो कहते थे कि भाई साहब, जिंदगी भर हम आपके लिए लड़े, हमें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो हमारे बीच में आप आते नहीं। ये बात सही है कि त्यौहार के अलावा मैं कभी वहाँ जाता नहीं। तो स्वाभाविक तरीके से मन में लगता था कि कभी मौका मिले तो जिले से मौका मिले। वो साहब भगवान ने पूरा किया। तो जब मैं कल कार्यालय के उद्घाटन में गया था, तो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है कैलाश जी सोनी,
उन्होंने कहा कि 50 साल के इतिहास मेरे राजनीतिक जीवन में किसी कार्यालय के उद्घाटन में ऐसा उत्साह और ऐसी संख्या मैंने नहीं देखी। और मुझे लगता है कि कल मैं उसी उद्घाटन के बाद सीधे यहाँ पर आया था, क्योंकि हम सबने तय किया था कि 29 तारीख को हम अपने सभी उन समाज बंधुओं का, श्रेष्ठियों का हृदय से आभार व्यक्त करें, मिलकर एक बार भोजन के साथ हम अपने अगले कदम की तरफ आगे बढ़े। लेकिन तब मालूम ये नहीं था कि मेरी भूमिका ऐसी हो जाएगी। मैं तो सांसद के नाते आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैंने बैठक बुलाई थी, लेकिन अब मैं नरसिंहपुर का उम्मीदवार हूँ विधानसभा का, जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। आप सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपकी शुभकामनाएं जिस प्रकार से आज मेरा तुलादान किया है, मैंने कहा और मैंने वहाँ स्मरण कराया मेरे आराध्य प्रभु श्री जी वाणी का, जिसका संकल्प सिर्फ मुझे से लिया गया था कि तुम्हारे जीते जी तुम्हारे द्वारा गौ ब्राह्मण और कन्या का अहित नहीं होना चाहिए। और इसलिए इन 9.5 वर्षों में कभी आपको लगा हो कि इन पैमाने से मैं अलग हुआ हूँ तो मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं प्राश्चित कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये जैसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर जीवन टिकता है और आगे बढ़ता है। आने वाली पीढ़ी से मैं यही प्रार्थना करूँगा, जीवन में संकल्प लीजिए। जब ये संकल्प होता है तो ये हमारी संस्कृति का संकल्प है। यदि आप गौ सेवा नहीं कर सके तो मैं नहीं मानता कि आपको सनातन होने का अधिकार है। अगर आप कन्याओं के ऊपर, अगर आपने उनको अपने मस्तक से ऊपर नहीं माना तो मैं नहीं मानता कि आप सनातन की परंपरा के अधिकार हैं। ब्राह्मण सिर्फ जाति नहीं है, जो परिभाषा करने वाले लोग हैं उनसे कहिए। परिक्रमा में अगर मैंने कहा था कि यदि मैं शूद्र होता तो वर्ण व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर ढंग से देख पाता। मुझे लगता है कि अपनी मर्जी से किसी की कोख को पैदा नहीं होता, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि वर्ण व्यवस्था के इस स्वरूप को, जो विकृत स्वरूप है, उससे हटकर हम उन सेवा करने वाले लोगों का सम्मान करें जिन्हें हम अछूत मानते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप पिछली परंपरा पर लौट कर देखकर जाइए, जो आज लड़ते हैं बुद्ध के निचला काम अपनी मर्जी से नहीं किया। मुगलों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उस ऊंची जातियों को, लोगों को ये मेला उठाने, झाड़ू लगाने जैसे निम्न काम करने के लिए मजबूर किया। इसलिए आप देखना वो स्वभाव से लड़ाकू होंगे, स्वाभिमानी होंगे। ठीक है कि जीवन में काम दूसरा होगा, लेकिन हमसे जो गलतियाँ हुई हैं कि हमने उनको निचले दर्जे पर रखा, अछूत माना, ये सच्चाई है मित्रों, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मैं इंडोनेशिया गया था, बाली में वही व्यक्ति पूजन कर सकता है जो शूद्र का सर्टिफिकेट सरकार से लेकर आए। और अच्छे लोग जिनको गर्भगृह में जाकर पूजन करना है, वो अपना वर्ण बदलवाते हैं आवेदन करके, और उसके बाद साल से 1.5 साल की प्रक्रिया होती है। उसका आकलन करता है वहाँ का हिंदू संगठन कि ये पूजा करने के पात्र है या नहीं, तब सरकार शूद्र का सर्टिफिकेट देती है और वो गर्भगृह में जाकर पूजा करता है, जिसको हम सेवा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि हमारी परंपरा कोई उतरी परंपरा है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के सामने राजा झाड़ू लगा के चलता है, हम उस काम को शूद्र का काम मानते हैं। क्या ये सच है? क्या ये अच्छाई है? और जब मुझे लगता है कि आप काशी की परंपरा देखिए, वहाँ के जो गाँव राजा है वो आगे जल सींचते हुए जाते हैं भोलेनाथ की समाधि के सामने। तो मुझे लगता है ये परंपरा हमारे सामने भी रही है, लेकिन हमने उस काम को छोटा काम कहकर समाज का विघटन का कारण बनाया, कमजोर करने का काम किया। और इसलिए मैं जब भी कोशिश करता हूँ, मेरे जितने भी सहयोगी मित्र मेरे साथ रहे, मैं कहता था सेवा करने की आदत डालो, ये काम छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये बात कहकर देश को खड़ा करने की कोशिश की है, और इसलिए वर्ग में भेद करने वाली इस बात को, काम के आधार पर छोटा बड़ा मानने वाले लोगों को एक बार चेतना चाहिए। यदि आप अपनी सनातन की परंपराओं को फिर से स्थायी ऊंचाइयां देना चाहते हैं, तो मैं यही विनती करते हुए फिर से आप सबके शुभकामनाओं का, आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत माता की जय। अच्छा सस्ता गारमेंट, बचपन से बचपन, हर उम्र के कपड़े, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज भी, गर्ल्स वियर, मेन वियर, किड्स वियर, लेडी वियर, सभी एक स्थान पर ऑनलाइन सुविधा के साथ। नोट: दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास के रेट पर माल मिलता है। बेहतरीन माल, वाजिब दाम। थोक के लिए सिद्धांत धाम, बेलाजी, तहसील पटेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश।
मोबाइल नंबर 6269620210 9560869752।